नमस्कार दोस्तों। तो हमारी आज की कहानी का नाम है सच्ची बुद्धिमानी। एक दिन की बात है, बादशाह अकबर अपने शाही महल के सुंदर बाग में टहल रहे थे। ठंडी हवा बह रही थी, पर उनके मन में हलचल थी। वे किसी गहरी सोच में डूबे थे। कुछ देर बाद वे अपने शानदार दरबार में पहुंचे, जहां सभी दरबारी और सेनापति अपनी जगह पर बैठे थे। दरबार हमेशा की तरह भव्य था। सोने चांदी से जड़े खंबे, रेशमी पर्दे और कीमती कालीन इसे और भी शाही बना रहे थे। मगर उस दिन दरबार में एक अजीब सी शांति थी। अकबर के चेहरे पर हल्की चिंता की रेखाएं थी। अचानक बादशाह ने गहरी सांस ली और बोले, मेरे प्यारे दरबारियों, मैं आज एक ऐसी उलझन में हूं जिसका जवाब मैं खुद नहीं ढूंढ पा रहा हूं। सभी दरबारी चौकन्ने हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बादशाह अकबर क्या कहना चाह रहे हैं। अकबर ने अपनी बात आगे बढ़ाई। क्या कोई मुझे ऐसा सवाल पूछ सकता है जिसका उत्तर देना मेरे लिए कठिन हो? दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे बादशाह से ऐसा सवाल पूछे। आखिरकार कौन अपने राजा को मुश्किल में डालना चाहेगा? तभी दरबार के सबसे चतुर मंत्री बीरबल मुस्कुराते हुए आगे आए। उनकी आंखों में वही पुरानी चमक थी जो हर बार किसी चुनौती को स्वीकार करने पर दिखती थी। उन्होंने बादशाह की ओर देखते हुए आदर से कहा, जहांपना, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ। अकबर ने उत्सुकता से कहा, जरूर बीरबल पूछो, मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। बीरबल ने धीरे धीरे बोलते हुए सवाल पूछा, जहांपना, इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? यह सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। यह सवाल सुनने में जितना आसान लग रहा था, असल में उतना आसान था नहीं। अकबर ने कुछ देर सोचा और फिर गर्व से बोले, बिल्कुल आसान सवाल है। इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज है सत्ता, क्योंकि बिना सत्ता के कोई राजा राज नहीं कर सकता और कोई देश नहीं चला सकता। सभी दरबारी बादशाह की इस बात पर सहमति में सिर हिलाने लगे, लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, मगर जहांपना, अगर राजा के पास बुद्धि ना हो, न्याय ना हो और दया ना हो, तो क्या उसकी सत्ता लंबे समय तक चल सकती है? अब अकबर थोड़ा असमंजस में पड़ गए। उन्होंने अपनी तलवार में के मुठ पर हाथ रखा और गहराई से सोचने लगे। बीरबल ने आगे कहा, जहांपना, अगर एक राजा के पास बुद्धि नहीं होगी तो वह सही निर्णय नहीं ले सकेगा। अगर उसके पास न्याय नहीं होगा तो प्रजा उसका सम्मान नहीं करेगी, और अगर उसके पास दया नहीं होगी तो प्रजा उससे नफरत करने लगेगी। जब प्रजा ही राजा को छोड़ दे तो उसकी सत्ता किस काम की? अब दरबार में पूरा माहौल बदल चुका था। सभी दरबारी बीरबल की गहरी बातों को समझने लगे थे। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और फिर सिर हिलाते हुए बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी चतुराई साबित कर दी। सच में सत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण चीज बुद्धि और सच्चाई होती है। अगर राजा बुद्धिमान और न्याय प्रिय होगा, तभी वह अपनी सत्ता को स्थायी बना सकता है। बीरबल मुस्कुराए और विनम्रता से बोले, जहांपना, यही कारण है कि इतिहास में वे ही राजा अमर हुए हैं जिन्होंने सच्चाई और बुद्धिमानी से शासन किया। अकबर ने खुश होकर बीरबल को इनाम दिया और दरबारियों से कहा, आज से मैं इस बात को हमेशा याद रखूंगा कि सिर्फ सत्ता ही नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और सच्चाई भी
एक राजा के लिए सबसे बड़ा धन होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुद्धिमानी, सच्चाई और न्याय सबसे बड़ी ताकत होती है। सिर्फ सत्ता से कोई महान नहीं बनता, बल्कि सही फैसले और अच्छी नीयत ही किसी की सत्ता या किसी को सच्चा राजा बनाती है। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हाँ, ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।